वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। आज जो हम कर रहे हैं वो सीएस क्रैकर की बुक से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन का कर रहे हैं। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 118 तक पहले ही कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 119 से करते हैं। इसमें आपसे कहा गया है गिवन द फॉलोइंग के मैप विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मिनिमल एसओपी। बेसिकली आपको एक के मैप गिवन है और इस के मैप का आपको एसओपी बताया गया है, मिनिमल एसओपी आपको बताना है। तो इसका हाफ क्वेश्चन जैसे कि ऊपर था, मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर आपके पास W और X है और इस तरफ हमारे पास Y और Z है और यहाँ पर ये सेम 0 0 0 1 1 1 1 0। एज वी नो हमें एसओपी निकालना है, तो एसओपी के अंदर जो हम ग्रुपिंग करेंगे वो 1 की करेंगे। जहां पे भी 1 लिखा है उसकी हम ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग हम हमेशा इस तरीके से करते हैं कि मैक्सिमम ग्रुप का बना सके। मैक्सिमम ग्रुप में आपको 16 सेल का बना लो या 8 का या 4 का या 2 का देन 1 का। तो हम पहली कोशिश होती है कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाए। तो देखेंगे यहाँ पे बड़े से बड़ा ग्रुप नहीं बन सकता जस्ट बिकॉज ऑफ दीज जीरोस। तो सबसे पहले हम 1 को देखते हैं कहाँ पर है। ये 1 1 1 1 इन 4 प्लेस पर 1 है। यहाँ पे जो ये x है वो डू नॉट केयर कंडीशन है। ये x का यूज हम ग्रुपिंग बनाने के लिए कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये डिपेंड करता है हमारा साइज ऑफ ग्रुप का। अगर उस x को इंक्लूड करने से ग्रुप बड़ा बन रहा है तो हमें यूज करना है, और अगर छोटा बन रहा है या कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हमें नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं इसका ग्रुप बनाऊं, इस x का यूज करके इस डबल 1 का बनाऊं, तो ये 4 का एक ग्रुप क्रिएट कर रहा है। तो अगर एक ग्रुप हमारे पास ये बन गया और इसमें से हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं, तो रोज में जो कॉमन है वो y और z है। सॉरी 0 1 दैट मीन्स y कॉम्प्लीमेंट एंड z। कॉलम वाइज कुछ भी कॉमन हमारे पास आने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा 1 जो बचा हुआ वो ये रहा। तो अगर में हम 6 का तो बना नहीं सकते विच इज नॉट पॉसिबल इन द ग्रुपिंग सेक्शन। 8 का बनाने चाहेंगे तो ये 0 हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। तो हमारे पास अभी हम 4 का ही बना सकते हैं, तो ये 4 बना लिया। अब कॉमन अगर निकालेंगे तो रो में जो निकलेगा हमारे पास ये 1 कॉमन है विच इज y, और कॉलम वाइज देखेंगे तो यहाँ पे ये 1 कॉमन है विच इज x। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। आप सिंपल ऑप्शन से मैच करिए किसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन विच इज एक्स वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। ये ऑर्डर आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 120। इसमें भी आपसे कहा गया है के मैप दिया हुआ है और इस के मैप का आपको एसओपी निकालना है। तो सेम बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है कि यहाँ पे 1 की ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग बड़ी से बड़ी कर सकते हैं। जैसे कि ये 1, अगर इस 1 1 की मैं ग्रुपिंग करूं तो 2 सेल का भी हो सकता है। बट अगर मैं इस x का यूज कर लूं इसके साथ तो ग्रुप का साइज बड़ा हो जाएगा विच वी रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें जो चाहिए वो मिनिमल में चाहिए। तो हमारे पास एक ग्रुप ये हो गया। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये 1 कॉमन है विच इज z, और कॉलम वाइज देखेंगे तो यहाँ 0 0 1 0 है तो 0 कॉमन है विच इज x कॉम्प्लीमेंट प्लस। अब हमारे पास ये 2 का एक ग्रुप और ये 2 का मिला के हमारे पास एक 4 सेल का ग्रुप बन जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली में हमारा ये 0 0 1 0 है दैट इज z कॉम्प्लीमेंट, और वर्टिकल में आप देखेंगे तो 0 1 एंड 1 1 तो 1 है विच इज x। तो यहाँ से देखेंगे ये कुछ एक्सॉर गेट बन जाएगा z एक्सॉर x। बट आप ऑप्शन में इस तरीके से दिया हुआ है तो आप देखेंगे तो x z एक्सॉर z x एक्सॉर विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये पूरी तरह सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 121। इसमें आपसे कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट विच इज हुज इनपुट आर F1 F2 F3 एंड आउटपुट इज F। यहाँ पर आपके पास एक गेट्स का हेल्प किया हुआ है और इस गेट की हेल्प से आपको F1 का इनपुट पता है, F2 का इनपुट पता है, फाइनल F पता है, मिसिंग क्या है हमारे पास F3, और ये हमें निकालना है। और यहाँ पर आपके पास कुछ लॉजिक गेट्स गिवन है। तो पहले थोड़ा सा समझ लो कि लॉजिक गेट्स काम कैसे करता है। यहाँ देखते हैं कि अगर इनपुट में एंड गेट लगा हुआ है और अब आपको आउटपुट निकालना है, तो इस एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब जो भी दोनों में बिल्कुल कॉमन होगा वही आउटपुट आने वाला है। अगर आपके पास और गेट है तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा यूनियन, या बोल सकते हैं कैनकेटेशन, दोनों का कंबाइन करके जो आ रहा है। और एक बचा हमारे पास
बेसिक गेट में नॉट गेट। नॉट गेट का जैसे आपको पता है ये कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब यहाँ पर जो भी इनपुट है उसका बचा हुआ सारा इस तरफ आ जाता है। बाकी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। इस सर्किट को मैं डिजाइन कर रही हूँ और खोल के देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे ये इस तरीके से है। इस नैंड गेट को मैंने थोड़ा सा ओपन कर दिया, जैसे ये एंड और ये साथ में नॉट गेट, सो दैट कि हमें समझने में आसानी हो। तो आप देखेंगे कि F1 में जो हमारा इनपुट है वो 0, 1, 3 एंड 5। F2 में जो इनपुट है हमारा 6 एंड 5। एज वी नो कि एंड गेट से जो आउटपुट निकलता है वो इंटरसेक्शन निकलता है। इंटरसेक्शन में दोनों में 5 आउटपुट आने वाला है। नॉट गेट का काम क्या है, इसको छोड़ के बाकी सारे आना है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल है क्या इसमें। देखेंगे f, x, y, z 3 वेरिएबल का है, तो इसमें जो मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है 2 की पावर 3 विच इज 8, और इसको हम डेसिमल में नंबर निकालेंगे तो 0 से लेके हमारे पास ये 7 तक आने वाला है। इतने तक के पॉसिबिलिटीज है। तो 5 को छोड़ के बाकी सारा नॉट गेट में निकाल लेंगे, विच इज 0, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7। इस तरफ का पार्ट तो हो गया हमारे पास। अब इस तरफ से जो हम देखते हैं जो F3 है, जो कि हमें नहीं पता और ये नॉट गेट का काम कर रहा है, तो नॉट गेट कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ से हमारा ये आउटपुट निकला, और इन दोनों का जो कंबाइंड इनपुट है वो नैंड गेट पे गया। हम इसको फिर से ब्रेक करते हैं, ये एंड प्लस नॉट हो जाएगा और ऐसे करके हमारे पास फाइनल आउटपुट मिलेगा। और फाइनल आउटपुट की जो वैल्यू है हमारे पास अवेलेबल है, विच इज 1, 4 एंड 5। और इसको हम रिवर्स में सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास ये वाला टर्म मिसिंग है। रिवर्स में कैसे सॉल्व करेंगे, एज वी नो नॉट गेट का काम होता है इसका कॉम्प्लीमेंट देना, मतलब सब कुछ उल्टा देना। तो 1, 4, 5 उल्टा करके आया, दैट मीन्स यहाँ पर क्या रहा होगा, 0, 2, 3, 6 एंड 7, तभी तो ये आया। अब यहाँ पे फिर से हम उल्टा समझेंगे कि एंड गेट का काम क्या होता है, ये वाला इनपुट और इस इनपुट में कॉमन पार्ट क्या है, 0, 2, 3, 6, 7, दैट मीन्स यही रहा होगा 0, 2, 3, 6 एंड 7। तभी तो इन दोनों में 0, 2, 3, 6, 7 दोनों में कॉमन है और ये आउटपुट आ गया। अब इस नॉट गेट का क्या काम होता है, यहाँ का उल्टा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पर नहीं है विच इज 1, 4 एंड 5, यही 3 वैल्यू नहीं होगी, तभी तो इनका उसका उल्टा यहाँ पर आ गया, फिर इसका उल्टा यहाँ आ गया और फिर इसका ये ऐसे कर लिया। आप चाहे तो इसमें आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट एज पर मी कि ये जो है ना ये प्रोसेस इजी है, हम इसमें उल्टा सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह सेटिस्फाई हो रहा है, विच इज 1, 4, 5, जिसमें आंसर 1, 4, 5 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 122। 122 में हमसे ये पूछा गया है, एक f दिया हुआ है आपके पास और f की डेफिनेशन दी हुई है दो वेरिएबल के लिए कि a कॉम्प्लीमेंट b, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, और आपसे कहा गया है इसको जस्टिफाई करिए, बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आएगी ये पूछा गया है। तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, f जिसके अंदर दो वेरिएबल है a, b और इसका आउटपुट है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, और आपसे आउटपुट पूछा गया है, एक नेस्टेड फंक्शन है f x प्लस y कॉमा y, ये इस तरफ यहाँ पे ये ब्रैकेट कॉमा z, इसका आपसे आउटपुट पूछा गया है। यहाँ पे ये बंद है ब्रैकेट, यहाँ पे ये पेन चल नहीं रहा है, यहाँ पे ये बंद है, बेसिकली ये क्लोज है, ऐसे करके ये बंद है। देखेंगे तो नेस्टेड फंक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम मैथ्स में भी करते हैं कि सबसे पहले हम इनर पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इनर पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा विच इज a कॉमा b। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका आउटपुट आने वाला है पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट, तो x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस b, ये आउटपुट हो गया। बाद में ये कॉमा z था जो एज इट इज है। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा हम डी मॉर्गन लॉ लगा के इसको स्मॉल पार्ट में तोड़ लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉमा z। यहाँ पे आप एक बुलियन का लॉ आप देख रहे होंगे, आपको पूरी तरह नजर आ रहा होगा कि एक वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट किसी दूसरे के साथ होता है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, f x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉमा z। अब
सिंपल सा फिर से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर इस बार a ये हो जाएगा हमारे पास और b ये हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, पहले वाले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स x प्लस वाई, ये जो था इस वेरिएबल पूरे का कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकेंड वेरिएबल। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, डी मॉर्गन लॉ फिर से लगाएंगे, x कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस z। एज वी नो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, विच इज x y कॉम्प्लीमेंट प्लस z। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में ये सेटिस्फाई हो रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में आपसे कहा गया है द लिटरल काउंट ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ टाइम ईच लिटरल अपीयर इन द एक्सप्रेशन। आपसे ये कहा गया कि बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर हम लिटरल काउंट को कैसे काउंट करते हैं कि कोई वेरिएबल कितनी बार आया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने ये समझाया कि फॉर एग्जाम्पल द लिटरल काउंट ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज 4। यहाँ पर एक है एक्स वाई प्लस एक्स जेड और इसका लिटरल काउंट 4 है। ऐसे काउंट क्या है 1 2 3 4, ये 4 हो गया। तो आपसे ये पूछा गया व्हाट आर द मिनिमम पॉसिबल लिटरल काउंट ऑफ द पीओएस एंड एसओपी। आगे क्वेश्चन ऊपर है, देखते हैं ऊपर क्या है। यहाँ पर 123 का अपर पार्ट में ऊपर जो है ये रिप्रेजेंट द फॉलोइंग गिवन ऑफ द फॉलोइंग के मैप वेयर एक्स इज अ डू नॉट केयर कंडीशन। बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है कि एक आपको ये के मैप दिया गया है और इस के मैप के लिए आपको दो चीजों के लिए, एक पहले आपको पीओएस के लिए पूछा गया है और फिर एसओपी के लिए लिटरल काउंट्स, वो भी मिनिमम लिटरल काउंट्स पूछा गया है जहां पर एक्स डू नॉट केयर है। और लिटरल काउंट होता क्या है इन्होंने ये अभी बता दिया था, जैसे कि अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड है तो लिटरल काउंट 4 हो गया, 1 2 3 एंड 4। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है बट पढ़ने में काफी टफ लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट अगर एक बार आपको ये समझ आ जाए तो ये इजी क्वेश्चन है। कैसे कि इस के मैप का हम पहले पीओएस निकालेंगे और फिर इसी के मैप का हम एसओपी निकाल के मिनिमम एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पीओएस निकालते हैं। पीओएस में हमें पता है जो ग्रुपिंग होती है वो 0 की होती है। तो ये देखिए हम पहले हम के मैप बनाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया बट है वो वही चीज। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ वैल्यू गिवन है x 0 1 x 1 1 x 0 0 x x 0 1 0 0 x, ये आपके पास गिवन है। इनपुट हमारे पास इस तरीके से है कि यहाँ पर हमारा ZW और यहाँ पर हमारा XY। आपको पता है पीओएस के फॉर्मेट में हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा Z प्लस W, ये हो जाएगा हमारा Z प्लस W बार, ये हो जाएगा हमारा Z बार प्लस W बार और इस तरफ हो जाएगा Z बार प्लस W। सेम इस तरफ भी हम ऐसे ही कर देंगे, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। अब एस बी नो कि पीओएस के अंदर हम ग्रुपिंग 0 की करते हैं, तो आपको पीओएस के अंदर ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग करनी है मैक्सिमम की हो सके। तो 0 हमारे पास यहाँ पर है। तो एक तो आप यहाँ पे ये दिख रहे होंगे, अगर मैं इसका एक बिगेस्ट ग्रुप बना दूं कुछ इस तरीके से, ये 0x0, ये आपके पास एक ग्रुप इसका ऐसे बन जाएगा। अब आपके पास एक 0 ये वाला और यहाँ पर ये। तो ये आप ये देखेंगे कि इसका अगर मैं इस 4 वेरिएबल का एक ग्रुप बनाऊं, ये रहा, ये 0 भी हमारे पास मिसिंग है तो इसका भी हम ग्रुपिंग ऐसे बना सकते हैं, ये 2 का ग्रुप बना लेते हैं। ये 2 का नहीं, आप इससे पूरे 4 का ग्रुप बना लीजिए। यहाँ पे देखिए 0 और x की इस तरीके से हो गया और ये इस 0x का ग्रुप इस तरीके से यहाँ पर। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। अब आपको पता है कि इस सेल में जो सबसे कॉमन क्या आएगा, x बार प्लस वाई। एक हमने यहाँ पे एक वर्टिकल सेल लिया था, यहाँ पे कॉमन क्या आने वाला है, y z कॉम्प्लीमेंट प्लस w कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आने वाला है, यहाँ से एक वेरिएबल और एक वेरिएबल यहाँ से, विच इज x प्लस z प्लस w। ये हो चुका।
अब हमारे पास एक ये 4 सेल वाला बचा हुआ है, इस 4 सेल में कॉमन इस तरफ से आएगा y कॉम्प्लीमेंट और ऊपर से आने वाला है हमारे पास z कॉम्प्लीमेंट। तो आपको नंबर ऑफ लिटरल्स काउंट करना है। नंबर ऑफ लिटरल्स कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पीओएस के अंदर जो लिटरल के काउंट्स है वो तो हमारे पास 9 हो गए। सिंपल है, ये आप के मैप बना लीजिएगा, बनाना आपको आता ही है। और ये मिनिमल एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पर ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपने काउंट करना है विच इज 9। अब हम एसओपी के लिए करते हैं। एसओपी में हमें पता है कि हम ग्रुपिंग जो करेंगे वो 1 की ग्रुपिंग करेंगे। तो 1 के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर्स वाले ये 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 और ये, इससे एक बिगेस्ट ग्रुप बन गया। अब इसमें से अगर हम कॉमन लें तो रो में जो आ जाएगा कॉमन वो आ जाएगा y कॉम्प्लीमेंट और कॉलम वाइज आ जाएगा विच इज w कॉम्प्लीमेंट प्लस। और हमारे पास 1 कहां पर है, ये रहा। तो इससे हमें पास इन दोनों का 1 का ग्रुप बन जाएगा। अगर हम इन दोनों का ग्रुप लें तो हॉरिजॉन्टल में आपके पास आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट और ऊपर हमारे पास आ जाएगा z कॉम्प्लीमेंट w। एक 1 हमारे पास ये बचा हुआ है, इसकी हम चाहे तो 2 वेरिएबल की ग्रुपिंग कर सकते हैं। 2 वेरिएबल की जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई और ऊपर से आ जाएगा हमारे पास z कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखेंगे 3 3 6 और 2 8 बन रहा है। आप और देख लो कि कहीं और कुछ तो नहीं बन सकता है, हमारे पास कहीं और 1 है, कुछ भी नहीं। इसमें देखेंगे कहीं कुछ प्रॉब्लम है, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक y कॉम्प्लीमेंट w कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट, तो ठीक है ये बिल्कुल 8 है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो 9,8 हो जाएगा। ये यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शंस गलत है। ऑप्शंस को आप करेक्ट कर लीजिएगा। पीओएस के अंदर 9 है और एसओपी के अंदर हमारा 8 होने वाला है। ये हमारा पीओएस के लिए फर्स्ट वाला और दूसरा हमारा एसओपी के। इसके आप ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया। Now move to the next question which is question number 1 to 4। इसमें आपसे कहा गया द बुलियन फंक्शन x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y इज इक्विवेलेंट टू। बेसिकली आपको इसमें इसको मिनिमाइज करने के लिए कहा गया है, तो मैं यहाँ पे देखो इसको रीराइट कर रही हूँ विच इज x कॉम्प्लीमेंट y प्लस xy। इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है मैंने, xy को बाद में लिखा और इसको पहले लिखा। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में अगर हम कॉमन लेंगे तो x कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा विच अब अंदर बच गया हमारे पास y कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस का xy। आपको पता होना चाहिए y कॉम्प्लीमेंट प्लस y दैट इज x कॉम्प्लीमेंट प्लस x की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ये हमारा हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस xy। अब आपको एक रूल ये याद रखना है कि अगर किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट दूसरे पार्ट पर हो तो उस पार्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी विच इज x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। अब आपको सिंपल ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 125। इसमें आपसे ये पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट टू इनपुट एक्सोर फंक्शन विदाउट यूजिंग एनी अदर लॉजिक गेट्स। बेसिकली ये यूनिवर्सल गेट से क्वेश्चन है। आपको ये पता होगा कि यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं, एक होता है नैंड और एक होता है नॉर। और इस गेट की हेल्प से हम बाकी अदर सारे गेट्स डिराइव कर सकते हैं, दैट्स वाई हम इसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर इस नैंड गेट से आपको एक्सोर गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको याद करने का एक शॉर्टकट बता देती हूँ। वैसे तो इसका सर्किट डिजाइन है बट आप सिर्फ शॉर्टकट याद कर लीजिए ऐसे। यहाँ लिखेंगे आप नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सोर गेट और एक्सनॉर गेट। ऊपर आपने लिखना है नैंड और एक दूसरा यूनिवर्सल गेट होता है नॉर। उसके लिए भी देख लें, कभी क्वेश्चन उसके लिए आ जाए। आपने यहाँ सिंपल काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5। नॉर में क्या करना है, ये 1 एज इट इज रहेगा, बाकी इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है विच इज 3 2 और नीचे इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है विच इज 5 4। अब आपसे पूछा गया नैंड गेट से क्या बनाना है, एक्सोर गेट। तो आप क्या आंसर बता देंगे 4। ये याद करना बहुत ही सिंपल है, नॉट एंड और एक्सोर एक्सनॉर। यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 लिख दिया। नॉर में क्या करेंगे, ये एज इट इज, यहाँ पे इसको आपने इंटरचेंज कर दिया, इधर भी इंटरचेंज कर दिया। अब आपसे जो भी जैसे पूछा गया आप बता सकते हैं।
Now move to the next question, which is question number 126. इस 126 में आपसे ये पूछा गया है द फंक्शन ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू। बेसिकली ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये 124 में जहां पर आपको उसको मिनिमाइज करने के लिए कहा गया था, यहाँ पर भी हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे मिनिमाइज होता है। मैं इसको यहाँ पे रीराइट कर रही हूँ, विच इज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको पॉसिबल सॉल्यूशन दिख रहा हो, जैसे कि आप यहाँ पर देखना चाहें तो कुछ कॉमन अगर कहीं से आ रहा हो तो आप कॉमन ले लीजिए, और अगर कॉमन डबल डिजिट में आ जाए तो और भी अच्छी बात है। जैसे आप यहाँ पे देखिए ए सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी ए सी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा। क्या किसी और ग्रुपिंग के अंदर इस तरीके से आ रहा है? यहाँ पर देखेंगे आप ए कॉम्प्लीमेंट सी और इधर भी ए कॉम्प्लीमेंट सी, इस तरीके से कॉमन है। तो मैं इसको पहले एक बार रीअरेंज कर लेती हूँ, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, और इसके साथ मैंने लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट और ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट वाला हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। इन दोनों में आप देखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन है, तो अंदर बची है हमारे पास बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर जो कॉमन है वो है ए सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ बच गया बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। एस बी नो कि इसकी वैल्यू 1 होने वाली है और 1 की मल्टीप्लाई करके वो 1 ही रहना है। तो यहाँ ये बच गया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, और ये बच गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सी। यहाँ पे देखेंगे हमने कुछ प्रॉब्लम कर दिया है क्या? नहीं, ए सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कॉमन है। हाँ, इस दोनों के अंदर ए कॉमन आ रहा है, तो अगर हमने ए कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट सी, सी कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। ये बिल्कुल वही वाला रूल हो गया कि एक वेरिएबल का अगर कॉम्प्लीमेंट किसी दूसरे वेरिएबल के साथ है, जैसे सी कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो सी आएगा, तो इस वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। तो एलिमिनेट करने के बाद क्या बचेगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब आपने सिर्फ ऑप्शन टैली करना है कि किस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है। तो बी ऑप्शन को देखें, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। Now move to the next question, which is question number 127. इस 127 में आपसे पूछा गया है which are the essential prime implicants of the following boolean function। एक फंक्शन आपको गिवन है ए बी सी और इसकी वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, और आपसे इन चारों में से पूछा गया है कि कौन सा आपके पास इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होगा। तो इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इम्प्लीकेंट्स के बारे में पढ़ लें कि इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि एक फंक्शन है एफ ए कॉमा बी कॉमा सी और इसकी वैल्यू गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो आपसे इम्प्लीकेंट्स पूछा जाएगा तो इनको हम इम्प्लीकेंट्स कहते हैं। ये एक इम्प्लीमेंट्स, दूसरा, ये तीसरा। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पर 3 है और ये इंडिविजुअल हमारे इम्प्लीकेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स की। प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होता है कि अगर आप इसका के मैप बनाते हो इससे, और उस के मैप को बनाने से पे जितने आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप बना सकते हो वो हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट्स होता है। तो देखते हैं, हम इसको बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो इसका हम पहले के मैप बनाएंगे। के मैप हमारे पास यहाँ पर जो बनना है वो 3 वेरिएबल का बनना है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा इस तरफ ए हो जाएगा और इस तरफ हमारा बी सी हो जाएगा। आपको दिया हुआ ए कॉम्प्लीमेंट सी, इस तरफ ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ये ए, दिस इज आवर बी सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। आपसे कहा गया है ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट और सी होना चाहिए, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी। यहाँ पर ए सी कॉम्प्लीमेंट, ए और सी कॉम्प्लीमेंट ये वैल्यूज होंगी। दूसरा है बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी में ये वाला सेक्शन हो जाएगा।
प्राइम इम्प्लीकेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, आप जितने ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। तो ये टोटल 4 ग्रुप्स हो गए। तो आपसे नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स का पूछा जाता तो आप 4 बता देते, लेकिन आपसे पूछा गया है इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स का मतलब होता है कि ऐसा वो सारे ग्रुप जिसमें कम से कम एक इम्प्लीमेंट किसी और ग्रुप का पार्ट ना हुआ हो। क्या बोला कि वो ग्रुप जिसमें मिनिमम एक इम्प्लीकेंट ऐसा हो जो किसी और ग्रुप का पार्ट नहीं है। जैसे कि आप इस ग्रुप को ध्यान से देखें, इस ग्रुप में ये वाली जो वैल्यू है वो और किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो ये एक हमारा इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो जाएगा। आप इस ग्रुप में देखेंगे इस वाली वैल्यू को ये किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो ये एक हमारा इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो जाएगा। तो आपसे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स ही पूछा गया था, तो इस ग्रुप का अगर आप शॉर्ट में निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट आएगा और ऊपर से हमारा सी आने वाला है। इन ग्रुप का क्या आएगा हमारे पास ए और ऊपर से आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों हमारे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो जाएंगे, विच इज ऑप्शन नंबर ए। Now move to the next question, which is question number 128. इसमें आपसे पूछा गया which of the following expression is equivalent to A XOR B XOR C। बेसिकली आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, आपको इसको मिनिमाइज करना है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको XOR की फंक्शनैलिटी हम पढ़ लेते हैं कि A XOR B होता क्या है। XOR की फंक्शनैलिटी होता है पहले का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा एज इट इज, अगली बार पहला एज इट इज और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। अगर हम XOR का कॉम्प्लीमेंट करें, XOR का कॉम्प्लीमेंट होता है XNOR और उसकी वैल्यू होती है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक बार दोनों का कॉम्प्लीमेंट, एक बार किसी का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ए एक्सॉर बी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, और फिर इसका हम एक्सॉर करने वाले हैं सी से। तो अब हम इसको एक सिंगल वेरिएबल समझेंगे और इसको दूसरा। तो अब इसका एक्सॉर करेंगे तो पहले का कॉम्प्लीमेंट, एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ये अंदर हमारे इंडिविजुअल भी एक्सॉर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, एक्स नॉट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा पार्ट एज इट इज, अगली बार पहले का पहला एज इट इज रहना हुआ है हमारे पास, और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास ये बी है। अब इसको हमने सिंपल सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ए बी सी हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, और इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, ए बी सी एज इट इज है। इसके अंदर से अगर आप देखोगे तो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ कुछ मिसिंग किया है, ए बी सी, ये हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक तो सब सही है, कुछ कॉमन कहीं पर आ रहा है। तो इन दोनों में आप देखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है। देखेंगे अगर आप इन दोनों के अंदर से मैं ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लूं तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लस हमारे पास बचा हुआ है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। हमें आपको एक चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x प्लस एक्स एक्स ही होता है, तो अगर हम सेम वैल्यू को दोबारा ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे कि इसको और सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर एक टर्म मैं ऐड कर रही हूँ विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस, विच इज दिस टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ देखेंगे तो ये अंदर क्या है, बी एक्सॉर सी है, प्लस यहाँ पर हम फिर से कॉमन ले लेंगे विच इज बी कॉम्प्लीमेंट ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। यहाँ पे ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, अंदर आप देखेंगे तो ये ए एक्सॉर सी हो गया। तो अब आप ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि एक ऑप्शन इस तरीके से सेटिस्फाई होता जा रहा है, ए बी एक्सॉर सी प्लस ए बी सी। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी ए बी सी प्लस ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी प्लस बी एक्सॉर ए एक्सॉर सी विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।